सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि हम अपने बेड पर ही कैसे कंप्लीट योगा करें, जिससे हमारे अंग प्रत्यंग स्वस्थ रहें, बलवान रहें और उनको आरोग्य प्राप्त हो। इसके लिए आज आपको मैं बताने वाला हूँ योगा ऑन योर बेड। साथियों देखिए, आज व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन अगर अभाव जैसी कोई चीज़ है तो वो है समय। तो सबसे कम समय में कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, इसके लिए आपको सुबह सुबह मात्र 2-3 योगाभ्यास करने की ज़रूरत है, जिससे आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। और वो भी आपको कहीं ना जिम जाने की ज़रूरत है, ना कठिन योगाभ्यास करने की ज़रूरत है। मात्र आपको 10 मिनट पर अपने बेड पर लेटे हुए 2-3 योगाभ्यास करके पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला योगा ऑन योर बेड पर इस तरह सीधे हम लेट जाते हैं पीठ के बल। और योगाभ्यास करने के लिए ऐसा ना हो कि आप बगैर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर और योगा शुरू कर दें। इसके लिए ज़रूरी है कि शौचादि क्रिया से निवृत्त होने के बाद ही आप सुबह सुबह खाली पेट ये योगाभ्यास करें। तो आइए देखते हैं योग का पहला पोज। सीधे ज़मीन पर लेट जाते हैं, सांस अंदर भरेंगे, यानी कि पूरक करते हुए दोनों हाथ और पैर ऊपर ले जाएंगे। जितना देर संभव होगा उतनी देर होल्ड करेंगे, यानी कि रुकेंगे। सांसों के साथ पुनः सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों पैरों को एक साथ वापस लाएंगे। आइए देखते हैं। गहरी सांस अंदर, पुनः देखें। इनहेल करते हुए हम हाथों और पैरों को ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जितना आपसे बन पड़े आप रुक सकते हो। इस स्थिति में रुकेंगे। उसके बाद पुनः सांस बाहर छोड़ते हुए वापस आएंगे। एक बार पुनः देखें। एक बार और इस योगाभ्यास को आप ध्यान से देखें। सांस गहरा अंदर भरते हुए हाथ और पैर दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे। इस तरह से इस योगाभ्यास को आप 3 बार से
प्रारंभ करके 5 बार 7 बार और मात्र 11 बार आप करें। इससे आपके जो पेट की समस्या है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये सब ठीक होते हैं। कमर दर्द आपका ठीक होता है और पूरे शरीर में आपके जब आप ये योगाभ्यास करते हैं तो एक खिंचाव आता है, आपकी ब्लॉक नसें भी खुल जाया करती हैं। और इसके बाद में दूसरा योगाभ्यास हम पेट के बल लेट कर करते हैं। गहरी सांस अंदर भरते हुए हाथ और पैर दोनों एक साथ ऊपर ले जाएंगे। जितनी देर संभव होगा उतनी देर होल्ड करेंगे। उसके बाद सांस छोड़ते हुए पुनः वापस आएंगे। आइए देखते हैं। एक बार फिर से इस योगाभ्यास को देखें। पुनः बाईं करवट होकर हाथों का सपोर्ट देकर हम उठकर बैठ जाते हैं। पीठ के बल लेट कर मैंने जो आपको बताया, यह योगाभ्यास आप 5 से 7 बार और 10 बार अवश्य करें। और उसके बाद में जो पेट के बल लेट कर करना है, इस योगाभ्यास को कम से कम आप 10 बार करें। दोनों योगाभ्यास 10-10 बार आप करें। देखिए, सबसे पहले तो आपकी वर्षों की थकान तुरंत दूर हो जाती है। प्रारंभ करने जो बिगिनर्स हैं, आप नया योग करना शुरू कर रहे हैं तो 2-3 दिन इस शरीर को थोड़ा सा अटपटा लगेगा। उसके बाद जैसे ही आप 1 हफ्ते बराबर करेंगे, यही चीज़ आपके शरीर के लिए एकदम समझ लीजिए कि अमृत जैसा लगने लगेगा। हर अंग आपके शरीर के बलिष्ठ होंगे। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल 100% कंप्लीट होगा और आप पूरा दिन प्रसन्न रहेंगे इस योगाभ्यास को करने से। इससे हमारे शरीर के बैक साइड के जो पीछे साइड के जैसे बैक बोन है, कमर है, इनकी समस्याएं ठीक होती हैं, समाधान होता है इन समस्याओं का। और सामने के हमारे जो अंग हैं, ये भी दोनों पोज करने से 100% स्वास्थ्य मिलता है। उसके बाद में हम थोड़ा सा उद्गीत प्राणायाम भी कर लेते हैं। इसको हम कई बार आपको बता चुके हैं, इसलिए ध्यान से देखना। उद्गीत में हम ओंकार यानी कि प्रणव, ओम का उच्चारण करते हैं आंखें बंद करके। गहरी सांस अंदर,
तरह दोनों हथेलियों को आपस में करते हैं, रगड़ते हैं, हथेलियों को गर्म करते हैं। उसके बाद चेहरे पर इसको इस तरह हल्का मसाज करते हैं चेहरे का। इस तरह से सुबह सुबह मात्र बेड पर बिस्तर पर बैठे बैठे आप 3 योगाभ्यास करें और ये तीनों योगाभ्यास मात्र 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाता है। और 3 योगाभ्यास करने के बाद आपको फिर चौथे योगाभ्यास की कोई ज़रूरत नहीं है। वह ज़रूरत इस बात की है कि आप 1 माह का समय मुझे देकर देख लीजिए कि ये तीनों योगाभ्यास आपके जीवन को किस तरह से रूपांतरित करते हैं, कितनी प्रसन्नता आती है, आपको इनको करने से कितना आरोग्य आपको प्राप्त होता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि सुबह सुबह खाली पेट नियमित रूप से आपको 10 मिनट प्रतिदिन करना है। और अंत में जो हमने आपको उद्गीत प्राणायाम बताया है, इसको आप 5 बार से प्रारंभ करके और 10 बार 11 बार अवश्य करें। प्राणायाम के साथ जब आप योगाभ्यास करते हैं तो इससे मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य, दोनों स्वास्थ्य ठीक होते हैं और हम 100% स्वस्थ होते हैं। और लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। सुप्रभात, नमस्कार।